विक्रम की नजर जैसे ही उस कार्ड पर पड़ती है तो वो पूरा गुस्से से भर जाता है। आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं, इतने कि जैसे वो आंखों से जलाकर भस्म कर देगा। गुस्से से भरा हुआ वो अपने हाथ की मुट्ठी कसने लगा। संग्राम सिंह! वो जोर से चिल्ला पड़ता है। अगले ही पल वो गाड़ी में बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। राज उसे आवाज लगाता रह जाता है, पर तब तक तो विक्रम काफी दूर निकल गया था। राज मन में बोला, अब पता नहीं सर गुस्से में क्या करेंगे। वो फौरन दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है और विक्रम का पीछा करने लगता है। साथ ही साथ उसने अपने आदमियों को फोन किया, जल्द से जल्द संग्राम सिंह की हवेली पर पहुंचो। राज तेजी से गाड़ी चलाते हुए बोलता है, ओह गॉड, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। उधर विक्रम बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। संग्राम सिंह तो पहले से ही उसका दुश्मन था और अब विक्रम की बहन को नुकसान पहुंचाकर तो उसने अपनी मौत को दावत दे दी थी। हवेली में तान्या रेड टाई ड्रेस पहनी, खुले बाल और मेकअप के साथ खुद को निहारते हुए इतराई। आज तो मैं कह ढा रही हूँ। तभी फोन बजता है। नंबर देखकर मुस्कुराते हुए वो जवाब देती है, ओके मैं आ रही हूँ। फौरन कमरे का दरवाजा लॉक कर खिड़की से कूदकर घर के पीछे निकलती है, जहाँ काली गाड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। गाड़ी में बैठा लड़का दरवाजा खोलता है और तान्या को देखकर कहता है, कयामत लग रही हो जान। तान्या उसकी तारीफ सुन खुश होती है, पर उस लड़के का चेहरा दिखाई नहीं देता। लड़के के इशारे पर गाड़ी में बैठती है और दोनों रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी कशिश सब कुछ देख रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। अगर किसी को बताती तो कौन यकीन करता उसका। अगले ही पल वो खिड़की का दरवाजा बंद करती है और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है। थके होने के कारण जल्दी ही वो नींद के आगोश में चली जाती है। रात गहरा जाती है। हवेली में एकदम शांति पसरी हुई थी। सभी लोग अपने अपने कमरे में थे। संग्राम अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए मन में कहता है, आखिर विक्रम की बहन के साथ ऐसा कौन कर सकता है? ये विक्रम का नया दुश्मन कौन और कब पैदा हो गया? हवेली के दरवाजे पर खड़े पहरेदार भी नींद से ऊँघने लगते हैं, पर तभी किसी आंधी की तरह विक्रम वहां आ जाता है और दरवाजा तोड़ते हुए सीधा घर के अंदर घुस जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर दरवाजा टूटने की आवाज संग्राम सिंह के कानों तक भी पहुंचती है। एक बार तो कांप गया था वो भी कि कहीं कोई तूफान तो नहीं आ गया। वो तुरंत बाहर की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे किरण भी जाती है। तान्या के मम्मी पापा भी बाहर निकलते हैं। रसोई घर में सो रही निर्मला भी जल्दी से बाहर आती है। संग्राम बाहर आते हुए पूछता है, ये शोर कैसा? वो अभी बोल ही रहा था, तभी उसकी नजर अपनी गाड़ी में से उतरते हुए विक्रम पर पड़ती है। काले कलर का सूट, काले ही बूट, कलाई पर बंधी महंगी घड़ी और उसकी वो गहरी आंखें जिनसे वो संग्राम को घूर रहा था। एक बार को तो संग्राम की और किरण की हालत भी खराब हो जाती है। दोनों ऐसे हो जाते हैं जैसे साक्षात यमराज को देख लिया हो। विक्रम गुस्से से संग्राम की तरफ लपकता है और अगले ही पल वो उसका गला दबाते हुए कहता है, हम दोनों की दुश्मनी में मेरी बहन को लाकर तूने अच्छा नहीं किया। इस हद तक गिर जाएगा तू कि मेरी प्यारी बहन के साथ ये सब? बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। वो लगातार उसका गला दबाते हुए बोल रहा था। संग्राम की हालत खराब हो रही थी। वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर अपना हाथ पैर फेंक रहा था, लेकिन विक्रम था कि जो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि उसकी सांस रुकने की कगार पर थी और आंखें बाहर आ गई थी। ये देखकर किरण एकदम से शोर मचाने लगती है और जल्दी से एक डंडा लाकर विक्रम को मारते हुए चिल्लाती है, छोड़ छोड़ मेरे पति को, जानवर कहीं के, अरे कोई तो बचाओ। शोर सुनकर तान्या के मम्मी पापा भी जल्दी से बाहर आते हैं। यहाँ तक कि कशिश भी नींद से जाग जाती है। तान्या के पापा उमेश विक्रम को पीछे से खींचते हुए चिल्लाते हैं, छोड़ छोड़ मेरे पिताजी को। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पर मजाल है विक्रम को जरा सा हिला भी पाया हो। ठीक उसी वक्त राज और विक्रम के बॉडीगार्ड्स वहां पहुंचते हैं और बड़ी मुश्किल से उसे संग्राम से दूर करते हैं। संग्राम धड़ाम से नीचे गिर जाता है और हांफने लगता है।
किरण जल्दी से जाकर उसको संभालती है। अगले ही पल उमेश विक्रम का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, और मेरे पिताजी को हाथ भी कैसे? विक्रम बीच में ही दूर धकेलते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। विक्रम सिंह राठौड़ बेवजह कुछ नहीं करता। अब तक संग्राम भी संभल गया था और पूरी तैश में आ गया था। अगले ही पल वो उठता है और विक्रम पर गरजते हुए बोला, विक्रम, ये क्या हरकत है? हमारे घर में आकर हम पर जोर दिखा रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या अपनी? और अगर इतना ही मरने का शौक चढ़ा है तो पहले बता देते, फिर तेरा स्वागत मैं खुद अपने हाथों से करता। उसकी बातें विक्रम को और गुस्सा दिला रही थी। वो उस पर गरजते हुए बोला, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी संग्राम सिंह। साबित कर दिया तूने कि तू कल भी कमीना था और आज भी कमीना है। विक्रम, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना। उमेश दीवार पर टंगी बंदूक को उतारते हुए बोलता है। पर विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जलती निगाहों से संग्राम की तरफ देखते हुए अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए बोलता है, तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तू मुझसे बदला लेता। मेरे साथ जो करना था करता, पर मेरी बहन को इन सब में शामिल करके बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। ये सुनते ही संग्राम का माथा ठनकता है। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद दुख है, पर हमारा उन सब में कोई हाथ नहीं है। बकवास बंद कर अपनी। तू कितना गिरा हुआ है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और कहाँ है तेरा पोता अभिषेक? कहाँ छिपा रखा है उसे? जल्दी से बाहर निकाल उसे, वरना अपने पूरे परिवार की चिता एक साथ जलते हुए देखेगा तू। विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है। अपने पोते का नाम सुनकर एक पल के लिए संग्राम भी हैरान रह जाता है, पर चेहरे से पता नहीं चलने देता। क्या बकवास है? अभिषेक से तुम्हारा क्या काम? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? किरण भी अपनी रौबदार आवाज में उससे पूछती है। अगले ही पल विक्रम अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है। इशारा पाते ही वो सब संग्राम सिंह और उसके परिवार को पकड़ लेते हैं और राज अंदर जाकर अभिषेक को ढूंढने लगता है। बाकी सब चिल्ला रहे थे कि वो ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर जा सकता है। विक्रम आराम से एक तरफ खड़ा होकर सिगरेट सुलगा रहा था। अपने कमरे की चौखट पर खड़ी कशिश चोरी चोरी सब देख रही थी, क्योंकि किसी बाहर वाले के सामने आने से उसे किरण ने मना किया था। उसे बस विक्रम की पीठ नजर आ रही थी, चेहरा नहीं। पर विक्रम की हरकतों को देखकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कौन है ये बदतमीज, वो मन ही मन बेहद गुस्से से सोचती है। तभी राज बाहर आता है और विक्रम को बताता है कि अभिषेक पूरे घर में कहीं नहीं है। इन लोगों ने छिपा दिया है उसे। विक्रम एक बार अपनी आंख बंद करता है तो उसे रूही का चेहरा नजर आता है। अगले ही पल वो गुस्से से लाल हुई अपनी आंखें खोलता है और अपनी गन निकालते हुए सीधा निशाना संग्राम सिंह पर। कशिश अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी, हालांकि उसे विक्रम का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल विक्रम अपनी गन निकालता है और सीधा संग्राम पर निशाना साधते हुए पूछता है, चल जल्दी बता, अभिषेक कहाँ है? ये देखकर एक पल के लिए तो कशिश भी घबरा जाती है। संग्राम भी उतने ही गुस्से से। इन छोटे मोटे खिलौनों से नहीं डरता संग्राम सिंह, और रही बात मेरे अभिषेक की, तो वो वही है जहां उसे होना चाहिए। चल अब निकल यहाँ से। विक्रम 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मेरी बहन को इस हाल में पहुंचाकर तू अपने पोते को बचा लेगा? बिल्कुल नहीं। वो हाल करूंगा तेरा और तेरे पोते का कि तुम दोनों मुझसे मौत की भीख मांगोगे। क्या बकवास है ये? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा और अभिषेक का कोई हाथ नहीं है। संग्राम उस पर गरजते हुए बोलता है। विक्रम भी उस पर गरजते हुए चिल्लाया, झूठ बोलना बंद कर। ये चैन अभिषेक की है ना? वो अपनी जेब से चैन निकालता है और संग्राम की आंखों के सामने लहराते हुए बोलता है। चैन देखकर ही संग्राम के माथे पर बल पड़ जाते हैं। ये तो अभिषेक की चैन है, पर ये इसके पास कहाँ से आई? वो मन ही मन सोचता है। विक्रम उसके चेहरे पर आने वाले भावों को देखकर ही समझ गया था कि ये क्या सोच रहा है। क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी? निकल गई सारी हवा? चल अब बता कहाँ छिपाया है उसे, वरना तुम सबकी जान ले लूंगा मैं।
विक्रम दांत भींचते हुए बोलता है। किरण विक्रम पर हावी होते हुए कहती है, वाह भाई वाह, ऐसे एक ही चैन है क्या पूरी दुनिया में? पता नहीं किसकी चैन उठाकर यहाँ ले आए हो। अब तुम्हारी बहन ने किसके साथ मुंह काला किया हम क्या जाने, और इल्जाम डाल रहे हो। चटाक! विक्रम ने एक जोरदार चांटा रख कर दिया किरण के गाल पर। ये देखकर कशिश की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। विक्रम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। उसके एक चांटे से ही किरण हिल गई थी। वो लड़खड़ा जाती है और दूर जाकर गिरती है। संग्राम मन में कहता है, इस औरत को कितनी बार बोला है कि सोच समझकर ही मुंह खोला करो, पर नहीं। विक्रम, औकात में रहे अपनी। उमेश चिल्ला पड़ता है। विक्रम किसी शेर की तरह सब पर दहाड़ते हुए पूछता है, अभिषेक कहाँ है? एक पल के लिए तो सब सहम गए थे, यहाँ तक कि कशिश भी। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे सर, जब तक किसी अपने की लाश नहीं देख लेंगे। राज अपनी गन निकालता है और उमेश के सर पर पॉइंट करता है। ये देखकर संग्राम कहता है, नहीं रुको। विक्रम अपनी जलती निगाहें डालता है। किरण तो अब एक कोने में चुपचाप बैठी थी। अभी तक होश नहीं आया था उसको। संग्राम ने कहा, देख विक्रम, मेरी दुश्मनी तुझसे है, तेरी बहन से नहीं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब कौन कर सकता है। और रही बात अभिषेक की, तो 2 दिन पहले ही वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया। तो फिर उसकी चैन उड़कर उस जगह पर पहुंच गई। अब तू ये भी कहेगा कि ये कार्ड उसका नहीं है? वो कार्ड निकालकर उसके मुंह पर मारते हुए बोलता है। अब तो सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। संग्राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वही सोच रहा था कि जब अभिषेक 2 दिन पहले ही दिल्ली चला गया है, तो उसका कार्ड और चैन विक्रम के पास कैसे? उधर हॉस्पिटल में गुजरते वक्त के साथ रूही की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके बचने के चांस ना के बराबर थे। ये देखकर डॉक्टरों की हालत खराब हो रही थी। पल पल की अपडेट जानने के लिए विक्रम ने अपनी एक आदमी को वहां छोड़ रखा था, जो कि उसी वक्त विक्रम को फोन करके बताता है कि रूही की हालत में कोई सुधार नहीं है। उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस इतना सुनने की देर थी कि विक्रम अपना आपा खो देता है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ संग्राम सिंह, अभिषेक कहाँ है? वरना आज मौत का ऐसा तांडव देखेगा तू कि तेरी रूह कांप जाएगी। ये कहता हुआ वो उस पर गोली चला देता है। क्या सच में अभिषेक ही रूही का गुनहगार था? और क्या संग्राम सिंह विक्रम के हाथों मारा जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी नफरत भी तुमसे, मोहब्बत भी तुमसे, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।